आज हम एक बहुत ही उलझे हुए और परेशान करने वाले मामले की बात करेंगे, जेफरी एप्स्टीन की कहानी। ये एक ऐसी कहानी है जिसने पूरी दुनिया को सचमुच हिलाकर रख दिया था। सोचिए, एक तरफ बेहिसाब दौलत, दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों से दोस्ती और दूसरी तरफ एक इतना भयानक राज जिसने ना जाने कितनी जिंदगियों को तबाह कर दिया। तो चलिए इस कहानी की परतों को एक एक करके खोलते हैं। तो सवाल ये है कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ। जेफरी एप्स्टीन का उदय कह सकते हैं काफी साधारण था। 1953 में न्यूयॉर्क के एक आम से परिवार में उसका जन्म हुआ। उसका सफर सच कहें तो काफी अजीब था। उसने कॉलेज की पढ़ाई तक पूरी नहीं की, लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे एक बड़े स्कूल में टीचर बन गया। पर उसकी मंजिल तो कहीं और ही थी। बहुत जल्द उसने वो दुनिया छोड़ी और सीधे फाइनेंस की ऊंची उड़ान भरने निकल पड़ा। और बस यहीं से उसकी जिंदगी का वो दौर शुरू होता है जहां उसने ताकत और असर का एक ऐसा जाल बुना जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। देखिए, एप्स्टीन ने अपने चारों ओर एक रहस्यमयी सी इमेज बनाई। उसका दावा था कि वो सिर्फ और सिर्फ अरबपतियों का पैसा मैनेज करता है, और इसी एक दावे के दम पर उसने खुद को एक बहुत ही खास और पावरफुल फाइनेंशियल गुरु के तौर पर दुनिया के सामने पेश कर दिया। और इसी इमेज की वजह से दुनिया के सबसे ताकतवर लोग उसके आसपास इकट्ठा होने लगे। बड़े बड़े बिजनेसमैन, राजनेता, यहाँ तक कि शाही परिवारों के लोग भी। ये सिर्फ दोस्ती नहीं थी, ये एक तरह का सुरक्षा कवच था। इतने बड़े लोगों के साथ उठने बैठने से उसे एक ऐसी इमेज मिली जिस पर सवाल उठाना लगभग नामुमकिन सा हो गया था। लेकिन इस चकाचौंध और ताकतवर दुनिया के पीछे एक बहुत ही घिनौनी और भयानक सच्चाई छिपी हुई थी। साल 2005 में जब कुछ साहसी लड़कियों ने आगे आकर अपनी दर्दनाक आपबीती सुनाई, तब पहली बार जेफरी एप्स्टीन पर नाबालिगों के यौन शोषण के गंभीर आरोप लगे, और यहीं से उसकी काली दुनिया का पर्दाफाश होना शुरू हुआ। जो आरोप सामने आए वो एक भयावह पैटर्न की तरफ इशारा कर रहे थे कि एप्स्टीन और उसके साथी पैसों और झूठे वादों का लालच देकर कमजोर नाबालिग लड़कियों को अपने घरों और प्राइवेट आइलैंड तक लाते थे, जहां उनका सिस्टमैटिक तरीके से यौन शोषण किया जाता था। अब बात करते हैं न्याय की, और उस विवाद की जिसने पूरी दुनिया में एक गुस्सा भर दिया था। यहाँ पर न्याय का एक अजीब सा मतलब, एक चौंकाने वाला विरोधाभास देखने को मिलता है। एक तरफ नाबालिगों के यौन शोषण के दर्जनों गंभीर आरोप थे, और दूसरी तरफ 2008 में उसे सजा मिली सिर्फ कुछ महीनों की। यह सब एक बहुत ही विवादित प्ली डील के तहत हुआ। ये एक तरह का कानूनी समझौता होता है जिसमें आरोपी कम गंभीर आरोप मान लेता है ताकि बड़ी सजा से बच सके। और इस केस में इस डील ने उसे फेडरल मुकदमे से पूरी तरह बचा लिया। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। इस सौदे के तहत उसे हफ्ते में 6 दिन 12-12 घंटे के लिए जेल से बाहर अपने ऑफिस जाने की इजाजत भी मिल गई। जाहिर है, इस फैसले ने दुनिया भर में गुस्सा पैदा कर दिया। ये साफ तौर पर ऐसा लग रहा था कि न्याय के 2 पैमाने हैं, एक आम लोगों के लिए और दूसरा एप्स्टीन जैसे अमीर और ताकतवर लोगों के लिए। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। सालों बाद 2019 में उसे नए फेडरल चार्जेस में दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। इस बार आरोप और भी ज्यादा संगीन थे। मानव तस्करी और यौन शोषण का एक पूरा संगठित रैकेट चलाने का आरोप। पीड़ितों के सालों के संघर्ष के बाद ऐसा लगा कि शायद इस बार उसे अपने गुनाहों की पूरी सजा मिलेगी और न्याय होगा। लेकिन इससे पहले कि मुकदमा शुरू हो पाता, इस कहानी में एक और रहस्यमयी मोड़ आ गया। 10 अगस्त 2019 जेफरी एप्स्टीन न्यूयॉर्क की एक जेल की कोठरी में मरा हुआ पाया गया। ऑफिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक मौत का कारण आत्महत्या बताया गया, लेकिन इस एक जवाब ने, सच पूछिए तो, अनगिनत नए सवाल खड़े कर दिए, और यहीं से कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज ने भी जन्म लिया। सबसे बड़ा सवाल तो यही था, देश के सबसे हाई प्रोफाइल कैदियों में से एक की निगरानी में इतनी बड़ी चूक आखिर हुई कैसे? गार्ड सो रहे थे, कैमरे खराब थे, क्या ये सब सिर्फ एक इत्तेफाक था या इसके पीछे कुछ और था? और आखिर में वो सबसे बड़ा सवाल जो आज भी कायम है, क्या उसके गुनाहों का पूरा सच, उसके उस ताकतवर नेटवर्क में शामिल लोगों के नाम कभी भी पूरी तरह से सामने आ पाएंगे? एप्स्टीन की मौत के साथ कई जवाब शायद हमेशा के लिए दफन हो गए,
लेकिन न्याय की तलाश आज भी जारी है, खासकर उन पीड़ितों के लिए जिनकी जिंदगियां हमेशा के लिए बदल गईं।